नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानियों का सबसे बड़ा मंच द सूत्रधार। मैं हूं स्मृति झा। द सूत्रधार के धार्मिक सेगमेंट में आज सुनते हैं कहानी बाबा नीम करौली की। बाबा नीम करौली देश से विदेश तक विख्यात है। बाबा के भक्तों की सूची में देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों के नाम शामिल हैं, जैसे एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स, मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग, हॉलीवुड अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स इत्यादि। बाबा नीम करौली को समर्पित आज के हमारे इस वीडियो में आप बाबा नीम करौली के बारे में जानेंगे और साथ ही सुनेंगे उनके 5 बहुचर्चित और सबसे चमत्कारिक किस्से। बाबा नीम करौली 20वीं सदी के महान और विख्यात संतों में से एक माने जाते हैं। वे एक हिंदू संत और रहस्यवादी थे जो साल 1900 से 1973 तक भारत में रहे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के अकबरपुर स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वैसे वे जहां भी गए उनका एक नाम रख दिया गया। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। मात्र 11 वर्ष की आयु में लक्ष्मी नारायण शर्मा का विवाह करा दिया गया था। कई दशकों तक सांसारिक जीवन में रहे, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगा। हालांकि उनको 2 पुत्र और 1 कन्या जरूर प्राप्त हुई। साल 1958 में उन्होंने घर छोड़ दिया और समाज सेवा और भक्तों के कष्ट हरने में लगे रहे। बाबा उत्तर भारत का भ्रमण करने निकले। इस दौरान उन्हें बाबा लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा जैसे नामों से पुकारा गया। बाबा उत्तर से पश्चिम की तरफ बढ़े और गुजरात के मोरबी में पहुंच गए, जहां उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या व साधना की। यहाँ बाबा को तलैया बाबा के नाम से पुकारा गया। बाद में उन्हें नीम के पत्तों का सेवन करने की आदत के कारण नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। बाबा का मानना था कि नीम से बड़ी कोई औषधि नहीं है। उनका नाम नीम करौली होने के पीछे एक और बात कही जाती है। कहा जाता है कि बाबा काफी देर तक नीम करौली नामक गांव में ठहरे थे। उनके चमत्कार के किस्से दूर दूर के गांवों में फैलने लगे। तब दूसरे गांव के लोग उन्हें नीम करौली वाले बाबा के नाम से पुकारने लगे। इस तरह विचरण करते हुए बाबा उत्तराखंड के नैनीताल पहुंचे। यहाँ अपने मित्र पूर्णानंद के साथ मिलकर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। इसे अब कैंची धाम के नाम से पुकारा जाता है। नैनीताल के पास पंतनगर में ही बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के साथ बाबा नीम करौली की भी मूर्ति स्थापित की गई है। कहते हैं कि यहाँ की गई हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब सबसे पहले सुनिए कैंची धाम के स्थापना की चमत्कारिक कहानी। बात 1942 की है। नीम करौली बाबा उत्तराखंड में भवाली से कुछ दूर एक छोटी सी घाटी के पास बैठे होते हैं। तभी उन्हें पहाड़ी पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है। बाबा उसका नाम लेकर बुलाते हैं। जब वह व्यक्ति, जिसका नाम पूरन था, उनके पास आता है तो बाबा कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, घर से कुछ खाना लाकर दो। वह व्यक्ति अचंभित होता है। मैं इन बाबा से पहली बार मिला, यह मुझे नाम से कैसे जानते हैं? इस पर वह अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूँ। वह व्यक्ति घर में सभी को बाबा के बारे में बताता है। फिर घर में मौजूद दाल और रोटी लेकर बाबा के पास आता है। बाबा भोजन ग्रहण करते हैं। फिर पूरन से कहते हैं, जाओ और कुछ गांव वालों को बुलाकर ले आओ। बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार कर दूसरी ओर जंगल में जाते हैं। फिर एक स्थान पर रुककर कहते हैं, यह जो पत्थर है इसे खोदकर हटाओ, इसके पीछे गुफा है। पूरन और गांव वाले सोचते हैं, मैंने तो पूरा जीवन यहाँ बिताया, लेकिन कभी गुफा का आभास नहीं हुआ। ये बाहर से आए बाबा को इस जगह के बारे में कैसे पता? बाबा के कहने पर खुदाई कर पत्थर हटाया जाता है। वहाँ एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि गुफा में एक हवन कुंड है।
सभी अंदर जाते हैं और बाबा के बताए अनुसार सभी कुछ जस का तस मिलता है। बाबा बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह स्थान हनुमान जी का है। इस स्थान को नदी के जल से शुद्धिकरण करते हैं, फिर वहां पर हनुमान जी को स्थापित किया गया। तब बाबा बताते हैं कि यह स्थान सोमवारी बाबा की तपोस्थली है। फिर वहां हनुमान जी की स्थापना के साथ ही बाबा का आना जाना लगा रहता है। 1962 में कैंची धाम की स्थापना की जाती है। उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री थे। वह बाबा को कैंची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाते हैं, जिस पर बाबा खुश होकर आशीर्वाद देते हैं वह एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं होती है। यह स्थान देश ही नहीं वरन विदेशों तक ख्याति प्राप्त है। यह वही स्थान है जिसे आज हम कैंची धाम के नाम से जानते हैं। आज यहाँ देश भर के और विदेशी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा के जीवन काल और उनकी मृत्यु के बाद भी भक्तों ने कई अलौकिक और दिव्य चमत्कारों का अनुभव किया। नीम करौली बाबा की लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि विदेशों तक में फैली हुई है। अब भी दुनिया भर के लोग नैनीताल स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। कहते हैं बाबा नीम करौली को कई तरह की सिद्धियां प्राप्त थी, जिससे वे जन कल्याण का काम किया करते थे। उनके चमत्कार के बारे में सिर्फ सुना ही नहीं गया बल्कि महसूस भी किया गया है, जिसे कई लोगों ने कलमबद्ध भी किया है। बाबा नीम करौली के भक्तों में एक थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट। एक समय ऐसा था कि रिचर्ड नशे की लत में डूबे रहते थे। वह घातक नशे के आदी हो गए थे। बात 1960 के दशक की है। उस समय वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। रिचर्ड मनुष्य को दिग्भ्रमित करने वाले रसायनों और घातक नशे LSD और सिलोसिबिन से होने वाले प्रभावों पर स्टडी कर रहे थे। अध्ययन के लिए वो खुद भी LSD की नशीली दवाओं का सेवन करने लगे। धीरे धीरे उन्हें भी इन दवाओं की लत लग गई थी। लेकिन रिचर्ड का आध्यात्म के प्रति भी गहरा लगाव था। नशे की वजह से उनका आध्यात्म खतरे में पड़ गया था। वो यह नहीं समझ पा रहे थे कि नशे और आध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे बैठाया जाए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए रिचर्ड बाबा नीम करौली महाराज की शरण में पहुंचे। रिचर्ड 1967 में पहली बार भारत आए थे। रिचर्ड ने अपने अनुभवों को किताब मिरेकल ऑफ लव में साझा किया है। बाबा के चमत्कार का जिक्र करते हुए इसमें उन्होंने लिखा है कि जब वो पहली बार नीम करौली बाबा से मिले थे तो उन्हें अपनी समस्या के बारे में नहीं बता पा रहे थे। लेकिन कई मुलाकातों के बाद एक बार बाबा ने खुद ही उनसे नशे की दवा के बारे में पूछा। रिचर्ड एकदम से चौंक गए और बाबा के कहने पर नशे वाली दवाई LSD की शीशी बाबा को दे दी। बाबा ने शीशी में से 3 गोलियां निकाली और खा गए। कहते हैं कि LSD की एक गोली एक वयस्क को नशे में डुबा सकता है, लेकिन उन पर नशे की 3 गोलियां भी असर नहीं कर सकी। वे सामान्य थे। इस घटना के बाद रिचर्ड वापस अमेरिका चले गए और 4 साल बाद भारत लौटकर उन्होंने फिर बाबा से भेंट की। इस बार भी बाबा ने खुद ही रिचर्ड से वो दवाई मांगी और इस बार 3 नहीं बल्कि 4 गोलियों को जीभ पर रखा और निगल गए। इस बार भी नशे की गोलियों का बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद बाबा ने रिचर्ड को समझाया कि नशे में कुछ नहीं रखा है। यदि नशा ही करना है तो आध्यात्म और समाज सेवा का करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं। नीम करौली बाबा के इस संदेश का रिचर्ड के जीवन पर न केवल गहरा प्रभाव पड़ा बल्कि उसकी जीवन की धारा ही बदल गई। बाबा नीम करौली ने रिचर्ड को दीक्षा दी और उन्हें एक नया नाम रामदास दिया। रामदास इसके बाद समाज सेवी बन गए और अपना जीवन आध्यात्मिक शिक्षा को समर्पित कर दिया। बाबा नीम करौली की ट्रेन वाली कहानी काफी लोकप्रिय है। रामदास उर्फ रिचर्ड की किताब मिरेकल ऑफ लव में यह कहानी भी लिखी हुई है।
रामदास ने किताब में लिखा है कि एक दिन बाबा लक्ष्मण नारायण शर्मा बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गए थे। इस पर टीटी ने ट्रेन को रोकने और नीम करौली बाबा को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के नीम करौली गांव में ट्रेन से उतरने को कहा। नीम करौली में बाबा को ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा के ट्रेन से उतरने के बाद ट्रेन भी वहीं खड़ी हो गई। चालक और अन्य लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कोई शक्ति ट्रेन को आगे बढ़ने से रोक रही हो। जब ट्रेन नहीं चल सकी तो रेलवे के अधिकारियों ने जांच की। ट्रेन के इंजन में कोई खराबी नहीं मिली। फिर भी ट्रेन का न चलना किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी स्थानीय लोगों ने रेलवे अधिकारियों को बाबा का परिचय दिया। एक टीटी ने भी हामी भरी जो बाबा के बारे में जानता था। इसके बाद टीटी के साथ रेलवे के अधिकारी बाबा के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। अधिकारियों ने बाबा नीम करौली से ट्रेन में सवार होकर यात्रा संपन्न करने का आग्रह किया। बाबा मुस्कुराते हुए ट्रेन में सवार हुए। बाबा के ट्रेन में सवार होते ही चमत्कार हुआ और ट्रेन खुल गई। कहते हैं कि फर्रुखाबाद के इसी नीम करौली गांव में बाबा बहुत दिनों तक ठहरे और उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा। कई जगह यह भी लिखा है कि बाबा बिना टिकट ट्रेन में सवार नहीं हुए थे, बल्कि घटना के बाद बाबा ने अपने फर्स्ट क्लास की टिकट टीटी को दिखाई थी। इस घटना के बाद बाबा ने कहा था कि ट्रेन से किसी संत या साधु को न उतारा जाए। बाबा नीम करौली के चमत्कार अद्भुत हैं। आइए जानते हैं उनके उस चमत्कार की कहानी जब बाबा ने पानी को घी में बदल दिया। एक बार की बात है, कैंची धाम आश्रम में भंडारा होना था। बड़ी संख्या में लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने आए, लेकिन इस दौरान घी कम पड़ गया। बाबा नीम करौली के अनुयायियों ने इस बात की जानकारी उन तक पहुंचाई। अभी कई लोग भोजन का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में शहर से घी लाने में कई घंटों का समय लग सकता था। नीम करौली बाबा ने सेवादारों और भक्तों से कहा, चिंता मत करो। उन्होंने पास से प्रवाहित हो रही गंगा नदी से 2 कनस्तर जल भरकर लाने की आज्ञा दी। भक्तों ने ऐसा ही किया। वह गंगा जल भरकर ले आए। इसके बाद बाबा ने इसे कढ़ाई में डालने का संकेत किया। कहते हैं कि बचे हुए थोड़े से घी के साथ मिलते ही डाला गया गंगा जल भी घी बनता गया और उसमें गर्मा गर्म पूड़ियाँ तली जाने लगी। जिन्होंने भी इस चमत्कार को देखा हैरान रह गए। कहते हैं इसके बाद बाबा ने गंगा मैया को उनका घी लौटाने की बात कही। संकेत मिलते ही दूसरे दिन बाबा के आदेश पर 2 कनस्तर देशी घी बाजार से मंगवाई गई और गंगा मैया को वापस कर दिया गया। घी नदी में प्रवाहित कर दी गई। रिचर्ड एल्बर्ट यानी रामदास की किताब मिरेकल ऑफ लव में एक और घटना का जिक्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि बाबा अपने भक्तों का भी पूरा ख्याल रखते थे। क्या बाबा का कंबल बुलेट प्रूफ था? पता नहीं, लेकिन बाबा अक्सर एक कंबल ओढ़े रहते थे। उनकी कई तस्वीरें हैं जिनमें उन्हें कंबल ओढ़े देखा जा सकता है। हमारा अगला किस्सा इसी कंबल से जुड़ा हुआ है। कहानी 1943 की है। बाबा एक दिन फतेहगढ़ पहुंच गए। वहां वे एक बुजुर्ग दंपति के घर पर ठहरे। दोनों वृद्ध थे। घर में कोई तीसरा नहीं था। एक बेटा था जो घर पर नहीं था और महीनों से घर नहीं लौटा था। दंपति बाबा को जानते थे और उनके भक्त थे। उन्होंने बाबा के सामने कई बार बेटे को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी। बाबा दंपति के घर पर अचानक पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि रात में यहीं विश्राम करेंगे। दंपति ने बाबा को श्रद्धापूर्वक ठहराया। बाहर एक खटिया बिछाई गई जिस पर बाबा आराम करने लगे। बाबा अपना कंबल ओढ़कर सो गए। इसके पहले उन्होंने दोनों से कह दिया था कि विश्राम करते समय यदि किसी तरह की आवाज़ सुने तो उन्हें नींद से न जगाया जाए। बाबा सो गए तो बुजुर्ग पति पत्नी भी वहीं चारपाई के पास सो गए। रात के कुछ प्रहर बीतने के बाद बाबा कंबल में से कराहने लगे। वे ऐसे कराह रहे थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपति भयभीत हो गए। उन्होंने बाबा को पुकारा, लेकिन डर से उन्हें जगा नहीं पा रहे थे। प्रातः होने तक बाबा कराहते रहे। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरी।
सुबह जब दंपति ने बाबा को देखा तो वे ठीक थे। उन्होंने अपना कंबल लपेटकर दंपति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। दंपति ने महसूस किया कि जो कंबल एक शाम पहले ठीक ठाक था, उसके कई स्थानों से चिथड़े उड़ चुके थे। जब बुजुर्ग दंपति कंबल को गंगा में प्रवाहित करने ले जा रहे थे, तब वह इतना भारी हो गया जैसे कंबल के अंदर ढेर सारा लोहा हो। लेकिन बाबा ने कंबल खोलने से मना किया था, इसलिए दंपति ने उसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया। करीब 1 महीने के बाद इस दंपति का बेटा सकुशल घर लौट आया। बुजुर्ग दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। पति पत्नी अपने बेटे की चिंता में व्याकुल रहते थे और चाहते थे कि वह सकुशल लौट आए। बाबा नीम करोली के घर में रात बिताने के 1 महीने बाद बेटा वापस लौट आया। बेटे ने बताया कि करीब महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी नहीं मालूम। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे छू नहीं सकी। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। बता दें कि बेटे के अनुसार जिस रात वह दुश्मनों से मुठभेड़ में उलझ गया था, उसी रात बाबा नीम करोली उसके गांव, उसके घर पहुंचे थे और खटिया पर सोए हुए पूरी रात कराह रहे थे। तुरंत दंपति बाबा नीम करोली के चमत्कार को समझ गए। इस घटना के कारण ही मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने बाबा के कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। कहते हैं कि बाबा नीम करोली हनुमान जी के भक्त थे। उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा थी। उन्होंने देश भर में 108 हनुमान मंदिर बनवाए हैं। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को अपने शरीर का त्याग किया। उनके देह त्याग के बाद भी कैंची धाम में श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। हर साल 15 जून को कैंची धाम में बड़े स्तर पर भंडारे का आयोजन होता है। कहते हैं 1964 में इसी दिन कैंची धाम में बाबा नीम करोली ने हनुमान मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी। तो यह थी बाबा नीम करोली को लेकर पूरी कहानी। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जुड़े रहने के लिए आभार।